अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत एक हॉट टॉपिक है एंड मोस्ट ऑफ द मदर्स एंड फैमिलीज आर कंसर्न, क्योंकि ये बिहेवियर ऐसा है जो आपको बहुत इरिटेट भी करता है, फ्रस्ट्रेट भी करता है और इससे बहुत हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्सेज भी आते हैं। अब जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि बाइटिंग। मेरा बच्चा बहुत बाइट कर रहा है, किसी काम से रोकते हैं फिर बाइट करता है, किसी से कोई टॉय शेयर नहीं करता फिर बाइट कर देता है, हम यूं मना करते हैं फिर बाइट कर देता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो बाइटिंग का बिहेवियर है वो क्यों आता है और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो रिस्पॉन्स हम बच्चे को देते हैं उन रिस्पॉन्सेस की वजह से वो बिहेवियर या बढ़ता है या वो कम होता है। मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं अगेन अब यहाँ बाइटिंग के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, बाइटिंग एक ऐसा बिहेवियर है कि ना चाहते हुए भी जो पेरेंट्स का एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला आता है, जिसमें हमारे बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, हमारे फेशियल में एनिमेटेड एक्सप्रेशन यूज होते हैं, एग्रेसिव हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। उसमें हम बड़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं वायलेंस आ जाती है, हम बच्चे को भी मारना शुरू कर देते हैं, या हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं जब हम एग्रेसिव होते हैं बच्चे के ऊपर कि बच्चे ने हिट क्यों किया है, उसकी वजह से हम बच्चे को बहुत ज्यादा बहुत कुछ बोल के हमारे एक जेस्चर्स, हमारी बॉडी पूरी वर्क कर रही होती है। डेफिनेटली हमें जब गुस्सा आता है तो हर किसी का मेजॉरिटी जो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसा होता है। लेकिन बिलीव मी सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं और यही वजह है जो बच्चे के उस बिहेवियर को फर्दर इन फ्यूचर इंक्रीज करती है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे ने आपका बच्चा, मेरे पास एक थेरेपी में भी बच्चा आता था जब मैं बिहेवियर थेरेपी करती थी। एक बच्चा आपके पास घर में मौजूद है, उसके बहन के भाई के साथ वो खेल रहा था। अब उसको टॉय शेयर नहीं करना था, लेकिन उसकी बहन ने उससे वो टॉय छीन लिया। उसने अपने उस बिहेवियर को, उस चीज को मैनेज करने के लिए, अपने एग्रेशन को, उससे फौरन से अपनी बहन के हाथ पे बाइट कर दिया। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं। हम कहते हैं ना बच्चा इम्पल्सिव है, ये हर बच्चे की कहानी, हर टोडलर आपको इम्पल्सिव नजर आएगा। और बच्चे जो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं वो अपने एक्शंस के थ्रू ही शो करते हैं। ये बच्चों का नेचुरल रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है। वो इम्पल्सिव भी होते हैं और वो, उनको जब समझ नहीं आता अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, तो वो इम्पल्सिवली जब शो करते हैं तो मेजॉरिटी वो एग्रेसिवली, जो बाइटिंग वाला आ गया, पुश वाला आ गया, हिट वाला आ गया, ये बिहेवियर्स आ जाते हैं। अब बच्चा ने वहां टॉय नहीं शेयर करना था, बहन ने उससे टॉय छीन लिया और फिर उसने उसको बाइट कर दिया। अब आप यहाँ पे आई एज अ मदर, आपने बच्चे को मारा, आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज किए, सेंटेंसेस यूज किए, आपके फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे थे, अप एंड डाउन आपके, हमारी बॉडी के मुजाहिर, हम बच्चे जब डांटते होते हैं हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स भी साथ आ रहे होते हैं। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बच्चे को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे पॉजिटिव रिएक्शन दे रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं, या आप उसे नेगेटिव अटेंशन दे रही हैं। ही वॉन्ट्स अटेंशन, चाहे उसको पॉजिटिव मिले या उसे नेगेटिव मिले, उसे अपने अडल्ट की तरफ से वन ऑन वन रिस्पॉन्स मिल रहा है, वन ऑन वन अटेंशन मिल रही है। अब चाहे आप उसको मार के रिस्पॉन्स दे रही हैं, चाहे आप उसको डांट के दे रही हैं, चाहे आप उसको कुछ भी करके दे रही हैं, बट यू आर गिविंग इन रिस्पॉन्स टू दैट चाइल्ड। ओके, अब हम कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? अब आपने नोट किया कि बच्चे ने आपकी जो बेटी है या बेटा या किसी फ्रेंड को, किसी को भी बाइट कर दिया। देखिए, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि जब बच्चा गुस्से में होता है, जब मूड जब बच्चे का खराब होता है ना, तो उस टाइम बच्चे के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर हम अपना भी नोट करें, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे भी इमोशंस बहुत हाई पे होते हैं। जब हम भी एग्रेसिव होते हैं या हमें किसी बात को बुरा लग रहा होता है तो उस टाइम पे हम किसी के लेक्चर या हम किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होते, उल्टा हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि सामने वाला हमें लेक्चर क्यों दे रहा है, वी आर नॉट इन अ मूड। तो छोटे बच्चों को तो और गुस्सा आता है, उन्हें तो अपने इमोशंस मैनेज ही नहीं करने आते। उन्हें तो हम बड़े सिखाते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। अब आप यहाँ सिंपली क्या करेंगी, आप उस बच्चे को वहां से उठा देंगी या आप उस बच्चे को मूव करेंगी, या जिसको उसने बाइट किया आप उसको मूव करेंगी। आप बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को मूव करेंगी और आप उसे सिर्फ ये मैसेज देंगी, आप सेफली प्ले नहीं कर रहे, आपने उससे बाइट किया है, मैं आपको यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ बिकॉज आप सेफली प्ले नहीं कर रहे, आपने उसको बाइट किया। सिंपली दिस इज द रिस्पॉन्स। अब जब आपको लगे आफ्टर 30 मिनट्स या नेक्स्ट डे बच्चा अब काम है, अब रिलैक्स है, अब वो आपकी बात सुन सकता है, अब अंडरस्टैंड भी कर सकता है, अब वहां उसको आप समझा सकती हैं। अब आप उनसे पूछें कि क्या हुआ था, आपने अपनी बहन को या जो फ्रेंड था व्हाटएवर जिसको भी बच्चे ने बाइट किया क्यों किया है। फिर जब बच्चा आपको जो भी रिस्पॉन्स देगा कि मैं टॉय नहीं शेयर करना
गुस्सा आ रहा था या मुझसे यूं कर लिया, जो भी कर लिया, फिर आप बच्चे को अल्टरनेटिव वे समझाएंगे, उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे कि उसने किस तरह इस चीज को मैनेज करना है। देखिए, बच्चों को इमोशंस को मैनेज करना नहीं आते, हम बड़े उन्हें सिखाते हैं। इवन जब अगर बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है और बड़े उनको मार के, डांट के, चीख के समझाते हैं, सो वो ही बच्चे वायलेंस हम बड़ों से लर्न करते हैं कि ओके फाइन, अगर मुझे किसी चीज को सॉल्व करना है, कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना है, मुझे मार के, हिट करके, एग्रेसिवली इस चीज को सॉल्व करना है। सो इसी तरह बच्चे जो एग्रेशन ये चीजें लर्न करते हैं वो हम बड़ों से भी करते हैं। हम जिस तरह डील करते हैं, बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर वही चीजें बच्चों के अंडर भी आ जाती हैं। सो खैर, कम टू द पॉइंट, आपने बच्चे से ये बात की, फिर आप बच्चे को अल्टरनेटिव वे सिखाएंगी कि वो कैसे इस चीज को मैनेज कर सकता था। अगर उसे गुस्सा आ रहा था तो वो कैसे करता। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को एक ऑप्शन ये देंगी, आप जो भी इसकी कजन थी, सुमैया फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द नेम द सुमैया, कजन, बहन, जो भी, आप सिंपली अपनी कजन को या बहन को आप सिंपली मैसेज करते हैं स्टॉप। एक आप इसको ये ऑप्शन दे सकती हैं अपने जो भी आपका बेटा या बेटी जिसको समझा रही हैं, जिसने बाइट किया है। सेकंड, आप उसे बताएंगी कि आप उसे बताएं अपनी कजन को या अपनी बहन को कि आई एम स्टिल प्लेइंग विद द टॉय, जब मैं फिनिश कर दूंगा तो मैं फिर आपको शेयर करूंगा। और आप बच्चे को ये भी सिखा सकती हैं कि आप उसे बोलें कि मैं अभी मेरी टर्न है, जब आपकी टर्न आएगी तो फिर ये टॉय मैं आपको दे दूंगा। इस तरह हम अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं बच्चे को और बच्चे को बताते हैं कि जब आपको अगर लगता है, आप हम बच्चों को साथ ये भी समझाते हैं, देखें इट इज फाइन, गुस्सा आना कोई वो बुरी बात नहीं है। गुस्सा अल्लाह ताला ने, देखें अगर हम एज अ मुस्लिम या नॉर्मल चीजों को भी देखें, गुस्सा एक ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन पर्सनालिटी का पार्ट है। हम उस गुस्से को डील कैसे करते हैं, वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। ये चीज हम बच्चे को सिखाएंगे। देखें, आई कैन अंडरस्टैंड यू वर एंग्री, आप गुस्से में थे, बट बाइटिंग इज नॉट ओके। बीइंग एंग्री इज ओके, बट बाइट करना इज नॉट ओके। देखिए, जब जब वो बाइट करेगा, अगर आप उसे उसी टाइम पे रिस्पॉन्स देंगी, डांटेंगी, चीखेंगी, मारेंगी, उसका वो बिहेवियर कभी भी एंड नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। जब बच्चा मेंटली रिलैक्स हो, आपकी बात सुनने के स्टेट में हो, जब वो इमोशनली पीरियड उसका गुजर जाए, फिर आप उससे बात करें, फिर आप बच्चे को समझाएंगे भी, तो आप खुद नोट करेंगे आप कि उसे जब पता चल जाएगा ना कि अगर मैं किसी को बाइट कर रहा हूँ या मैं यूं कर रहा हूँ, तो मुझे तो मामा आके टेंशन दे ही नहीं रही, ना ही वो मुझे मार रही है, ना ही वो मुझे डांट रही है, सिंपली वो मुझे उस जगह से मूव करके वहां बिठा दिया और उस बिहेवियर को मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, तो वो इन फ्यूचर वो बिहेवियर डे बाय डे वो खुद डिक्रीज होगा। देखिए, मसला बच्चों में नहीं है, मसला क्या है, हम बड़ों में। हम बड़ों के अंदर सब्र ही नहीं है। हम कहते हैं बच्चों में सब्र नहीं है, बच्चों में सब्र कहाँ से आएगा, बच्चे हमें देख रहे हैं। देखिए, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे अपनी लाइफ में लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, वो अपनी चीजों को लर्न कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर वो उनका एक लर्निंग का पीरियड है, उसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं, गिरेंगे चलेंगे, वो उनका लर्निंग पीरियड है। हम बड़े उनके इमोशनल स्टेट को जब उनकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते ना, उससे वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहीं उनकी पर्सनैलिटी में भी इश्यूज आने लग जाते हैं, वहीं बच्चे डिस्टर्ब भी होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को या जो घर पे बड़े मौजूद हैं, उनको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है कि बी पेशेंस। यहाँ सिर्फ पेशेंस से आपने वर्क करना है, क्योंकि फाइन बच्चे ने अब हिट कर दिया है, सो मैं इसको जाके गुस्से में या चीख के, डांट के, मार के रिस्पॉन्स नहीं देना। सिंपली आपने बच्चे को उस जगह से मूव करना है, या जिसको उसने हिट किया या बाइट किया आपने उसको मूव करना है, ताकि बच्चे को ये मैसेज जाए कि ओके, जब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ करना है, तो मैं इस तरह टेंशन नहीं लूंगा। मैं अगर रिमेन काम रहूंगा, इस तरह बात करूंगा, तो मुझे मेरे बड़े टेंशन देंगे, मुझे मेरे मारने पे या चीखने पे नहीं देंगे। सो खैर, मेरा ये आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।